हेलो फ्रेंड्स, जॉयफुल लिविंग टिप्स बाय सुनीता आहूजा में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मैंने आपको सजेशन दिया था कि हमें दिन में कम से कम 2 घंटे अपने लिए निकालने हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि उन 2 घंटों में आपने करना क्या है। इसमें हम 1.5 घंटा जो है वो सुबह यूज़ करेंगे और बाकी का आधा घंटा रात को सोने से पहले करेंगे। तो हमें सबसे पहले सुबह उठते ही हाथ जोड़कर ईश्वर का हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना है और प्रसन्न मन से गहरी सांस लेनी है। सांस हमें सहजता से लेनी है, इससे हमारा शरीर हल्का होगा, हमें अच्छा फील होगा। इसके बाद हमारे को 2 गिलास गर्म पानी पीना है। उसमें से 1 गिलास में हम आधा नींबू भी डाल सकते हैं। पानी हमें धीरे धीरे पीना है, गट गट करके नहीं पीना है। बैठकर धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद हम फ्रेश होने जाएंगे और उसके बाद हम जब ब्रश करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी जीभ अच्छे से साफ करनी है, जिस पर रात को सोने के बाद उठने के बाद सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। हम उसको साफ करेंगे। उसके बाद तेल से अपने सारे शरीर में मसाज करेंगे और फिर हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का नाम सुन के कुछ लोग घबरा जाते हैं, पर प्राणायाम तो एक तरह से अपनी सांसों के साथ खेलने जैसा है। मतलब ये है कि अगर हम ऑटोमेटिकली सांस लेते रहते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, हमारा दिमाग काम करता रहता है और हम सांस लेते हैं। पर जब हम कॉन्शियसली सांस लेते हैं तो उसमें हम प्राणायाम कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप बैठिए सुखासन में या चौकड़ी मारकर। उसमें बैठकर आप गहरी सांस लीजिए। इसमें आपको पेट बाहर आना चाहिए आपका सांस लेते हुए, और छोड़ते हुए अंदर जाना चाहिए। कॉन्शियसली हम इसको सांस को लेते रहेंगे 10-12 बार। फिर हम पीठ सीधी करके दोनों हाथ घुटनों पर रखकर बैठ जाएंगे और हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम में हमने सांस अंदर लेकर जोर से सांस छोड़नी है और हमें सांस छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है। अंदर लेने की क्रिया ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ये हमें कम से कम 40 से 50 बार करना चाहिए। इससे हमारे स्टमक के सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी ऑर्गन्स, लिवर और डाइजेशन भी ठीक रहता है। तो ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में फ्रेंड्स हमारे को ऐसे करना है, इस तरह से अपना हाथ करके 2 उंगलियों से नाक की एक साइड बंद करनी है और राइट साइड से सांस लेकर फिर उसे बंद करके इसको खोल के सांस इधर से छोड़नी है और फिर यहाँ से ही सांस लेकर उधर राइट साइड से छोड़नी है। हमें ये ध्यान रखना है कि जिस साइड से हम सांस ले रहे हैं उधर से छोड़नी नहीं है, दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़नी है। इसको हमारे को 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। इसके करने से हमारा हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, दिमाग का दायां और बायां पार्ट जो है वो संतुलन में रहता है। तो अब तीसरा प्राणायाम बताऊंगी। तीसरे प्राणायाम में हमारे को उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में हमें अपने ईयर लोब्स, ये कान का जो छोटा हिस्सा है, इसको अंगूठे से ऐसे बंद करना है। दोनों साइड्स को ऐसे बंद करके दोनों हाथों को आंखों पर रख के आंखें बंद करनी है। इस ढंग से करने के बाद हमें
गहरी सांस लेनी है और छोड़ते हुए गले से आवाज़ आनी चाहिए। वो आवाज़ भंवरे की तरह होती है, तभी इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम हमें 3 से 5 मिनट तक करना चाहिए। इससे हमारा दिमाग शांत हो जाता है और हम अच्छा फील करने लगते हैं। मित्रों, जब हम इस प्राणायाम को हम दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब भी हम ओवरवेल्म हो, इस प्राणायाम को कर लें तो हमारे को बहुत शांति महसूस होगी, हमें अच्छा लगेगा। तो ये प्राणायाम करने के बाद हमारे को क्या करना है, योग करना है। या तो हम योग करें या हम वॉक ले लें। आधे घंटे के करीब हमारे को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके बाद नहाने जाना है, पर नहाने से पहले हमारे को ड्राई ब्रशिंग करनी चाहिए। उससे हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो हमारी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो हम हेल्दी हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तीनों प्राणायाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत आसान है। प्राणायाम तो बहुत तरह के हैं, पर ये जो प्राणायाम है, अगर हम यही 3 प्राणायाम रोज़ करते रहें और उसके बाद हम योग करते रहें या कोई भी एक्सरसाइज करें, तो उससे हम हेल्दी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। हेल्थ ठीक होगी तो खुशी अपने आप आएगी और इस सारे कामों में हमारे को कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। अब इसके बाद जो बाकी का आधा घंटा है, वो रात को उसमें क्या करना है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।